75 साल में सबसे ज्यादा कभी मिली है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, तो मोदी सरकार में उसकी गारंटी हुई है। और ये फ्रीडम रमेश बिदूड़ी जी ने भी कुछ सुझाव दिए, महतो साहब जी ने कुछ सुझाव दिए, मैं इसको सुझाव के रूप में ले रहा हूं। अब जो कुछ विषय अंत में गणेश जी ने भी कुछ सुझाव दिए, भी सुझाव के रूप में ही है। गणेश जी ने कहा कि न्यूज लेटर अगर कॉलेज निकालता तो क्या। अध्यक्ष जी, न्यूज लेटर और जर्नल निकालना जब कॉलेज को वो 2011 के कांग्रेस यूपीए के बिल के समय था कि जिसमें अंग्रेजों से भी आगे कांग्रेस बढ़ गई थी, यानी कि उसमें कॉलेज में जर्नल निकालना तो उसमें भी आपको अनुमति सरकार की चाहिए, इस तरह के प्रावधान उसमें किए थे, लेकिन हमने उससे भी मुक्ति दिला दी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा, इसमें इस तरह की कोई परमिशन कॉलेज को नहीं लेनी पड़ेगी। अब इम्तियाज साहब ने कुछ बातें कही, इसमें उन्होंने कहा कि कोई गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता है। आपने पहली बात तो कही अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। मैं अध्यक्ष जी बड़ी गंभीरता के साथ मोदी सरकार के एक मंत्री के नाते, इस सदन का सदस्य होने के नाते कहना चाहता हूं, अगर अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस 75 साल में सबसे ज्यादा कभी मिली है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, तो मोदी सरकार में उसकी गारंटी हुई है। और ये फ्रीडम माननीय अध्यक्ष जी, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, पूरे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, अगर अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस अगर 75 साल में किसी सरकार के समय सबसे ज्यादा है तो मोदी सरकार में सबसे ज्यादा है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, एक भी कोई कार्रवाई हमने ऐसी नहीं की है, उल्टा अवसर दिए हैं ऑनलाइन आने का। इसलिए मैंने कहा ये जो कानून है ये सिंपल, स्मार्ट, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। दूसरा, आपने कहा इम्तियाज साहब की जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखता है उसके खिलाफ कार्रवाई, मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूं ये बिल्कुल निराधार है। आपको जितनी आलोचना सरकार की करनी आप कर सकते हैं, व्यक्ति के रूप में भी, सदन के सदस्य के रूप में, पत्रकार के रूप में भी। कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ हमने नहीं की है, लेकिन कोई देश को तोड़ने की विचार रखता है, टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखता है, ऐसे व्यवधान खड़ा करने का काम करता है, तो कानून को जो काम करना वो अपने आप करता है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। दूसरा, आपने कहा कोविड में कितने लोग मरे, आपने कहा लोग नहीं, खराब परिस्थितियां थी। आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, आज मुझे नहीं कहना पड़ता, ये दुनिया के बड़े बड़े समाचार पत्र जो गलत लिखते थे, गलत धारणाएं पैदा करते थे कि भारत में करोड़ों लोग मरेंगे, उनको लगता था महामारी से ज्यादा भूखमरी से मरेंगे। मैं आज पूरी अधिकार के साथ कहना चाहता हूं, अगर दुनिया में कोविड प्रबंधन की किसी देश की तारीफ की गई है तो भारत की, और भारत के नेतृत्व में मोदी जी की गई है। हमने महामारी से भी बचाया, भूखमरी से बचाया। अध्यक्ष, 220 करोड़ वैक्सीन अगर किसी देश में मुफ्त लगी पूरी दुनिया में तो भारत में मोदी सरकार में लगी है। उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय नहीं देखा गया। आपने इसको संप्रदाय के नाम पर ले गए, आप मजहब के नाम पर ले गए। मुझे बहुत पीड़ा हुई सुन के। हमारी सरकार में तो सबका साथ, सबका विकास सोचा जाता है। हमने कभी ये नहीं कहा, आप एक कोई इंसिडेंट बताइए, अगर 4 करोड़ पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालय बने, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला, 80 करोड़ गरीबों को अनाज मुफ्त में मिल रहा है, और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी की गारंटी में मिलने का वायदा हुआ है, तो किसी की जाति, धर्म, संप्रदाय नहीं देखा गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमने तो सबका साथ, सबका विकास के साथ काम किया। आप बिल्कुल इसमें ना जाइए। यहां पे भी जितनों को सर्टिफिकेट मिल, आपने कहा सर रिकॉर्ड चेक कराइए, आपने मजबूरी रूप देने की बात कही है, आपने मजबूरी रूप देने की बात कही, आपने कोविड में खराब मैंने कहा कोविड के समय भी अगर किसी
अगर किसी रिपोर्टर की मृत्यु भी हुई तो उसको 5 लाख रुपए मदद देने का काम मोदी सरकार के समय हुआ। आपने कहा अखबारों को जिंदा रखना चाहिए, मैंने कहा जिंदा के लिए हमने बढ़ाने का काम, रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं और बाकी कर रहे हैं। आपने कहा 1120 करोड़ रुपए, 1120 रुपए का सिलेंडर, आप गलत कह रहे हैं। जितने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 1120 नहीं 630 रुपए का सिलेंडर मिलता है और ये मोदी की गारंटी के कारण मिल रहा है, बाकियों को 920 रुपए में मिलता है। ऐसा ही नहीं, आपने कहा डिजिटल मीडिया को तो मैंने कह ही दिया, आपके कुछ और प्रश्न थे। आपने जो मजहब की बात की मैंने उसका भी उत्तर दे दिया। हमने पहले भी कहा कि इसको, चलिए डिबेट नहीं करिए माननीय जी प्लीज। मैं अध्यक्ष जी इतना ही कहूंगा कि आखिरकार गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आधुनिकता से लैस, अवसरों से लैस ये बिल प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023 एक ऐसे अवसर लेकर आ रहा है जो एक बार नहीं अनेक बार अनेक लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में उद्यमी बनने के अवसर देगा। और ये बिल 1867 के बिल को हटाकर संपूर्णतः भारतीय बिल है। नए भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका हो, उस उद्देश्य को लेकर बिल आया है। मैं आशा करता हूं जैसे आप सब ने अपनी बात में समर्थन किया, आप इसको वोट में भी सर्वसम्मति से पास करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे अवसर दिया। और एक पहले था कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाकर बार बार आपको वहां पर डिक्लेरेशन फाइल करनी होती थी। हमने वो प्रावधान भी खत्म कर दिया। आप ऑनलाइन जाकर आप उसको अपना डिक्लेरेशन भेज दीजिए और आप आरएनआई के सामने भी ऐसे कीजिए। आदरणीय सभापति जी, 2011 के कांग्रेस के बिल में ना उनके पास दिल था और बिल में भी कमियां ही थी। 57 क्लॉज थे, इसमें मात्र 22 क्लॉज। हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, स्मार्ट बनाया ताकि ऑनलाइन एप्लीकेशन जाए, आपको इसको चक्कर ना दफ्तर के काटने पड़े, हमने उससे बचाया है। अब आपको प्रिंटिंग प्रेस लगाने के लिए भी बार बार डीएम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपको ऑनलाइन इंटीमेशन देनी है, आपको कहीं भागना नहीं, आपको केवल ऑनलाइन इंटीमेशन देनी है। नहीं तो डीसी और डीएम ही आपके चक्कर कटवाते रहते थे। कांग्रेस के समय काम था अटकाना, लटकाना और भटकाना, और कई बार राहुल गांधी का बस चले तो फाड़ भी जाना। यानी कि उन्होंने तो अपनी सरकार में ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम किया था। और 2011 में कितने साल लगाए इन्होंने, 2004 से 14 तक ये बिल ही नहीं ला पाए। ये मोदी सरकार की प्रतिबद्धता थी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को चाहते हैं कि वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, धक्के ना खाएं, उनको अवसर मिले। वो अवसर देने के लिए बिल हमारी सरकार लेकर आई है ताकि कहीं धक्के ना खाने पड़े। इसलिए इम्तियाज जलील साहब, आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जो आप दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं कि वो कहते हैं कि धक्के खाने पड़ेंगे, यहां तो अवसर देने का काम हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैंने पहले भी कहा, हम गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे एक नहीं अनेक ऐसे भारत नागरिक सुरक्षा संहिता बिल की मैं बात करूं, ये पिछले दिन ही देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह लेकर आए, 3 बिल लेकर आए, जिन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी और इन सबको साइड पे करके नए भारत के नए कानून लाने का काम किया है, जो विकसित भारत बनाने की दिशा में बहुत सहयोग करेंगे। लेकिन मैं आप सबके सामने, सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं। ये जो सीआरपीसी था, इसका नाम ही ऐसा था कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो उसमें ही दिखता था कि आपको पहले ही वो क्रिमिनल मानते थे। अंग्रेजों की मानसिकता तो हो सकती है, लेकिन मोदी सरकार की वो मानसिकता नहीं है। मोदी सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात की, नागरिकों को सुरक्षा देने की बात। यही बड़ा सोच का अंतर है।
यह केवल सोच का ही अंतर नहीं, सुविधाएं देने का और अच्छे कानून देने का अंतर भी है। पिनल कोड का भी उसी दिशा में, पीपी चौधरी साहब ठीक करें, बड़े वकील हैं, उसमें भी न्याय दिलाने की बात कही गई, दंड देने की बात नहीं कही गई। और वहां पर भी गृह मंत्रालय ने अगर वो बिल लाए तो दंड से दूर हटकर न्याय दिलाने की बात कही। इसमें भी आपके चक्कर कटाने की बजाय आपको अवसर देने की बात कही गई है। मैं दूसरी कुछ बातें आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। पहले विदाउट परमिशन प्रेस चला दो तो उसमें भी आपको जेल जाने की था। अब हमने बहुत कर दिया है कि प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिशर को जैसे इंटीमेशन देनी है, अवसर देना है, 6 महीने का समय दिया जाएगा, अगर उस पर नहीं करता तब जेल का काम होगा। और इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने का हमने काम किया और उसमें भी मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग वालों को ज्यादा फायदा मिलेगा। इसमें एंटरप्रेन्योर ज्यादा बढ़ेंगे, उद्यमी को ज्यादा बल मिलेगा। न्यूज़पेपर चालू करने के लिए पीआरबी के जो 8 स्टेप थे उसको 1 कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया गया है। और यही नहीं, डिजिटल इंडिया का बढ़ावा देते हमने इसको और अवसर देने का काम किया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आरएनए के पास ऑनलाइन इसको सुविधाएं देने का काम किया है। ऐसे ही जिस प्रक्रिया में पहले 2 साल से 3 साल लग जाते थे, अब केवल 2 से 3 महीने का समय ही रह जाएगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर मैं अपनी ही सरकार की बात करूं तो हमने लगभग 39,000 कंप्लायंस का बर्डन कम किया। 39,000, जो 63,000 कंप्लायंस है उसमें से 39,000 हमने कम कर दिए, खत्म कर दिए। इसी तरह से 3400 ऐसे लीगल प्रोविजन जिसमें जेल जाने का प्रावधान था, उसको भी डीक्रिमिनलाइज करने का काम देश में किसी एक सरकार ने आज तक किया है तो उसका नाम है मोदी सरकार। मोदी सरकार ने किया है। और 1500 कानूनों को रिपील करने का काम भी किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने ही किया है। 4 नए लेबर कोड भी हम लोग लेकर आए, तो वहीं पर ऐसा जन विश्वास विधेयक भी लेकर आए हैं जिसके माध्यम से, क्योंकि पीपी चौधरी जी यहां पर बैठे हैं, इन्होंने भी इसमें एक भूमिका निभाई, जहां पर कैसे हम लोग बेहतरीन बिल लाए, कैसे लोगों को उसमें अवसर मिल पाए। एक इसमें मैं कहना चाहता हूं, प्रेस फ्रीडम की बात यहां पे कुछ माननीय सांसदों ने कही।